डू दैट फर्स्ट। लोकस मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट की ट्रैजेक्टरी, उस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है अपने पास ये, ठीक है। अच्छा, कल मेरे को अमर ने एक मैसेज किया था, तो आपने कोई क्वेश्चन बताया था, उसमें आपका लोकस कुछ और आ रहा था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था मॉड्यूल का, वी विल डिस्कस इट डेफिनेटली टुमारो। ये देखते हैं अपन अभी, है ना। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that area of triangle PAB is 1 square unit। अब किसका लोकस निकालना है अपने को, पॉइंट P का। देखिए क्या है ना कि आपके पास AB पॉइंट फिक्स है, तो पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है 1,0 और ये है -1,0, ये फिक्स्ड है। और पॉइंट P ऐसे स्पेस में नाच रहा है, ऐसे ऐसे कहीं पे भी नाच रहा है ना। अब वो इस तरह से नाच रहा है, इस तरह से नाच रहा है कि वो AB के साथ ट्रायंगल बनाए, समझ रहे हो ना आप। पॉइंट P इज डांसिंग इन दिस स्पेस, पॉइंट P is dancing in the space। कोई बात नहीं अद्वैत, आप कह रहे हो आप लेट आए, इट्स ओके, आई कैन रीड योर मैसेज। पॉइंट P अभी यहाँ पर है, कल को यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन वो इतना देख परख के मूव कर रहा है, देख परख के, समझते हो ना, बहुत ही एफिशिएंटली वो मूव कर रहा है। ऐसे मूव कर रहा है कि एरिया जो है PAB का वो हमेशा कितना रहे, 1 स्क्वायर यूनिट। तो P कैसे मूव कर रहा है, ताकि उसका एरिया हमेशा AB के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका 10 स्क्वायर यूनिट रहे, ठीक है। तो P H K, मैंने क्या करा, P को मूविंग पॉइंट है तो उसको मैंने H K मान लिया, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये पॉइंट P है, ये A है और ये B, ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका एरिया हरदम हरदम 1 स्क्वायर यूनिट रहेगा। तो क्या बोलती है जनता, क्या करे, एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। अच्छा अच्छा, तो एरिया का फॉर्मूला तो आता है अपने को, बिल्कुल आता है सर। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, बाहर मॉडुलस होता है उसको भूल ना जाए अब, ठीक है। हाफ, पहला पॉइंट h k चुपके से 1, दूसरा पॉइंट -1,0 चुपके से 1, तीसरा पॉइंट 1,0 है ना, एक और 1, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। अब मॉड खुलेगा प्लस माइनस बटेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। सर मॉड क्यों लगाया, मॉड लगता ही हमेशा फॉर्मूले में ना, मॉड हमेशा लगता है फॉर्मूले में। तो देखिए मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, तो मॉड को हटाया, मॉड को हटा देंगे, नॉट अ बिग इशू। पहले मैं क्या करता हूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ। ओ क्यों करेंगे, 2 जीरो ऑलरेडी है अपने पास, वी ऑलरेडी हैव 2 zeros, तो अपन K से खोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देखिए देखिए, ये इरेजर हट जाने से थोड़ा सा हैंग हो गया, हट गया। हाँ जी, देखिए ये मॉड जो है बाहर वाला ये हटेगा, हटा दो, ठीक है। मॉड को हटा दिया मैंने, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मॉड हटा, प्लस माइनस बटा, ये अपन लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है जो एकदम नए बच्चे हो उनको ये चीज़ समझ में ना आएगी, बट आप अभी इतना सोच लीजिए कि मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस आता है ना। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस के से खोल दो ना, ये 0 0 है तो माइनस के से आप खोल, माइनस के से खोलिएगा तो -1 इंटू 1 -1, और अच्छा के बाहर आएगा, माइनस के बाहर आएगा, और -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 कितना होता है 1, कितना आ गया -2 इंटू, अच्छा इधर प्लस -1 भी, -2 इंटू -k प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस -1, तो k कितना आ जाएगा आपके पास, वन सेकेंड 2k इज इक्वल टू, ये बाहर वाला हाफ को अपन भूल रहे हैं, तो ये हाफ आ जाएगा, तो k आ जाएगा आपके पास +-1, कूल, नॉट एन इशू। ये आ गया अपने पास k का वैल्यू, आपको यही पूछा था मेरे ख्याल से। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है, यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है कि सर ये किस तरह का आंसर हुआ, व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दिस, k इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ऐसा कैसे, क्या ये क्या है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा लोकस है, लोकस तो ऐसा होता है ना, लोकस तो ऐसा होता है, एक्स और वाई में कुछ अच्छा अच्छा रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे लोकस ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है ना, वो इस बार ये आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटी सी इक्वेशन आ रही है आपकी, k इज इक्वल टू +-1, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर h और k दोनों आए थे, h और k, मान लो इधर देखिए ध्यान से, मान लो यहाँ पर h नहीं होता तो आंसर क्या आता है अपना, k इज इक्वल टू 5, तो k की जगह अपन क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू 5, h है ही नहीं तो क्या रखे, h
है ही नहीं तो क्या रखे, है ना। अगर यहाँ पे h नहीं होता तो आपकी इक्वेशन y इक्वल टू 5 हो जाती है। और y इक्वल टू 5 आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे भी क्या करो आप, जो फाइनल इक्वेशन है उसमें k की जगह y रख दो, h की जगह x रख दो। अब h है ही नहीं तो क्या करें, छोड़ दो। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब मैं आपको है ना थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ। ज्योमेट्रिकली समझाने का मतलब ये हो गया कि ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। शांति रखिए ना, एकदम आपके दिमाग से सारे डाउट अपन निकाल देंगे। दो पॉइंट्स जो अपने पास वो कौन कौन से, एक -1,0 एक 1,0। तो ए बी को मैं तुरंत मार्क कर देता हूँ, दिस इज ए का कोऑर्डिनेट कितना है -1,0, एक्स एक्सिस पर आएगा ये पॉइंट, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बी इज 1,0, राइट। अच्छा, तो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। आपको एक बात बताऊं मैं, y इज इक्वल टू 1 लाइन होती है लाइन पैरेलल टू, मैंने आपको ये सिखाया भी होगा लास्ट ईयर कि y इज इक्वल टू 1 लाइन को अपन ऐसे बोलेंगे कि इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं y इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू -1 होती है ये वाली लाइन विच इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। ये पॉइंट जो होता है वो होता है -1,0 और ये पॉइंट होता है 1,0। शांति रखे ना, सॉरी 0,1 और ये 0,-1 होगा, है ना। अब देखिए इधर ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, टेक एनी पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है आपको, नहीं, लेकिन इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट हमको जरूर पता होगा, नहीं हो रहा बफर। इसका y कोऑर्डिनेट हमको जरूर पता है, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 आएगा, x कुछ भी आए, ठीक है। फिर से आप कोई पॉइंट ले लो, y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि लाइन ही है y इज इक्वल टू 1। लाइन कह रहा है चिल्ला के कि y इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द x इज। तो आपने ये इनपुट डाला तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, फिर भी 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो इसलिए अपन ये वाली जो लाइन है ना, येलो वाली लाइन ऊपर वाली, इसको कहते हैं y इज इक्वल टू 1 और नीचे वाली y इज इक्वल टू 2। मतलब आपका पॉइंट P इस येलो लाइन में, ऊपर वाली येलो लाइन या नीचे वाली येलो लाइन में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट P यहां पे भी हो सकता है। तो आपका जो अब ट्रायंगल बनेगा ना PAB, ये इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा 100%। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो आपका ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट है। अगर आप ये वाला पॉइंट ले लेते हो, है ना, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको रेड से बनाता हूँ, रेड वोंट बी लुकिंग वेरी गुड बट फिर भी देखिए रेड से बनाते हैं अपन, तो ये वाला जो आपका ट्रायंगल आ रहा है PAB, लाल वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट आएगा, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नीचे वाले पॉइंट ने क्या बिगाड़ा है, नीचे वाले से भी ले लो आप। चलो नीचे वाली लाइन जो है उस पर भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, P यहाँ पे भी हो सकता है ना, P यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो ये वाला जो आपके पास एरिया आएगा ये भी कितना आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। अच्छा, रेड वाला जो ट्रायंगल है सबसे खूबसूरत ट्रायंगल है, ठीक है, ये सबसे खूबसूरत ट्रायंगल है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। देखिए ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, 1 और -1 2 हो जाएगा, है ना। और हाइट कितनी हो जाएगी 1, अरे भाई ये हाइट 1 हो जाएगी, ये बेस 2 हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। देख रहे हो आप, लाल वाले एरिया ट्रायंगल का एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। उसी तरह से P पॉइंट अगर इस येलो लाइन पर कहीं पे भी नाचेगा, येलो लाइन के बाहर नहीं जाना इसको, अगर वो येलो लाइन पर रहकर नाचेगा, या तो ऊपर रह के नाचेगा या तो नीचे रहकर नाचेगा, तो हमेशा जो PAB ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो P का लोकस क्या हुआ, जहां पर वो नाच सकता है, कहां पर नाच सकता है, इस येलो लाइन पे और इस येलो लाइन पे। तो P का लोकस हो गया 2 स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये लॉजिकली समझ में आता है ना अपने को, क्योंकि ऊपर जितने बार आपके एरियाज बनेंगे एकदम सिमेट्रिकल एरियाज नीचे भी बन सकते हैं। भाई साहब, ऊपर अगर मैंने ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बनाया ना, इसी का मिरर इमेज में नीचे भी बना सकता हूँ। सो देर इज 2 पॉसिबिलिटीज फॉर P, चाहे वो ऊपर वाली लाइन पे नाचे या नीचे वाली लाइन पे नाचे। फील आ रहा है आपको, है ना। फील आना जरूरी, मैं चाहता तो यहाँ पे छोड़ सकता था कि ये आपकी फाइनल लोकस हो गया y इज इक्वल टू +-1, लेकिन आपको फील आनी चाहिए कि y इज इक्वल टू +-1 है क्या और वो P का लोकस क्यों है ना। और P उसमें नाचेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बन रहा है वो 1 स्क्वायर यूनिट्स कैसे बन रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन था वो, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको थोड़ा अटपटा सा लोकस मिलता है उसमें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। यार 1 आवर का लेक्चर काफ़ी छोटा लगता है मेरे को पर्सनली, 1.5 आवर्स बहुत ज़रूरी है। लिखिए अ रॉड ऑफ लेंथ, फील ही नहीं आती कब चालू हो गया लेक्चर कब खत्म हो गया। 10 मीटर is sliding, a rod of length 10 meter is sliding along the coordinate axis एक्सेस कर लो, प्लूरल कर लेते अपन, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो उनका एरिया तो हमेशा सेम आएगा। एकदम सही बात है, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हो आपने। मैं क्या लिख रहा है, ओके, द एंड points of the rod are A and B, है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड लोकस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ना, आपको पहली बात तो मैंने जो सिखाया एकदम वैसे ही चलो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। फाइंड द लोकस, लोकस की स्पेलिंग अटपटी हो गई थोड़ी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसका लोकस निकालना आप उसको एच कॉमा के तुरंत मान लो, है ना। सेकंड क्वेश्चन इसी का है, फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एओबी। फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम center of triangle AOB, where O is origin. O is the origin. And third, find the locus of centroid. Find the locus of centroid of triangle AOB. चलिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका लेक्चर 11:30 से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? वो कर सकते, यू राइट, यू एक्चुअली राइट, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है ना। ओके, आई विल टॉक अबाउट इट। ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, मेरे को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है, मतलब पता था बट मैं भूल गया था। ठीक है, ये सॉल्व करो आप, मैं जब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया। हार्ड वर्क और गॉड गिफ्टेड, देखिए गॉड गिफ्टेड एग्जैक्टली तो नहीं, हार्ड वर्क तो वो भी करता है, बट आपको पता है ना। और बफर हो रहा है, वो एनडीए वाला था क्या, रिफ्रेश करने दो मुझे। अटेंड ए कॉलेज मीटिंग, नो इश्यूज। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए ना आपको, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए ही नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये क्वेश्चन और मुश्किल हो गया, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना, और आपका सप्लाई जो है वो कम होते जा रहा है। क्या किया जाए बताइए। रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर स्लाइडिंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर। देखिए अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, फिर अपने पास एक रॉड है, तो ये एक रॉड है, यहाँ पे स्लाइड कर रही है ना। स्लाइड करना आप समझते हो ना, ये इस तरफ यहाँ पर फोर्स लगेगा और ये इस तरफ फोर्स लगेगा। डेफिनेटली मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, है ना, आता है मुझे बहुत अच्छे से, बट वो नहीं बना रहा हूँ। ये ऐसे स्लाइड कर रही है, लेकिन आपको ये जो डायरेक्शन है ना उसका स्लाइडिंग का डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो क्या होगा ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी रॉड जो है वो स्लाइड करके थोड़ा और नीचे पहुंच जाएगी,
फिर स्लाइड करके और थोड़ा नीचे पहुंच जाएगी। भावनाओं को समझ रहे हो ना आप? गुड। तो इस रॉड का जो एंड पॉइंट है वो ए है और बी है। ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, और इसका एक मिड पॉइंट है, उसका लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट को अपन ने माना पी, जिसका लोकस निकालना उसको पी माना, फिर उसको एच कोमा के बोला। अब इसका लोकस निकालना है। द ओनली थिंग दैट आई नो, सागर नहीं, ये नहीं आएगा। डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। विवेक आपका मैसेज मिस हो गया। गुड आफ्टरनून। अरे यार इतना नीचे भेज दोगे क्या तुम मेरे को विवेक? हाँ भाई, तो मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, इस कारण अभी मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। इफ़ यू कैन राइट इट अगेन देन प्लीज़ राइट, थोड़ा सा मेरे को भी आसान हो जाएगा। देखिए, तो वो सब तो ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि ये वाली लेंथ जो है ये दी नहीं है मुझे। काश दी होती तो मैं कोऑर्डिनेट बता पाता, है ना, मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता देता हूँ, बट मुझे लेंथ दिया नहीं है। तो क्या किया जाए बताइए, व्हाट शुड आई डू? नो इश्यूज लावण्य, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। हाँ, आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल किया था विवेक, वही तो मैंने बोला लेक्चर की स्टार्टिंग में। तो व्हाट शुड आई डू? देखिए, ये वाली लेंथ दी होती, मान लो ये 5 दिया होता तो इसको अपन क्या बोलते थे, 5,0, है ना, कॉमन सेंस। लेकिन दिया ही नहीं, तो क्या करें? अब मेरे को सागर जो है वो यही बोल रहा था कि आप कोऑर्डिनेट बताइए। अच्छा, मुझे इसका लेंथ पता है 10। तो मैं आपको है ना एक बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ। लेकिन उस शानदार तरीके से पहले मैं आपको थोड़ा गरीबों वाला तरीका बताता हूँ, है ना, एक गरीब इंसान कैसे सोचता है, फिर अपन उसको थोड़ा अमीर बनाएंगे। तो देखिए भाई, मैं क्या करता हूँ ना कि ये लेंथ मुझे दी होती तो मजा आ जाता। अब नहीं दी तो क्या करें, रोने थोड़ी लग जाएंगे। अब इसको मान लो ए, मान लो इसको ए है। अब ये ए जो है वो इधर उधर वेरी करेगा ना, जब आपका रॉड खिसक के थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे खिसक के नीचे आ जाएगा, तो ये ए और बड़ा हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैंने जो ए माना है, क्या वो क्वेश्चन वाले ने दिया था? नहीं दिया था, तो मैंने खुद से माना है, और खुद से माना है तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बस सिंपल सी ट्रिक है, आपने जो माना है उसको एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। ये a,0 मैंने मान लिया, और सिमिलरली इस लेंथ को मैं b मान लेता हूं, चलेगा? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 0,b कोऑर्डिनेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, और ये क्या है, p इज द मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो p क्या है, मिड पॉइंट है। ओ, तो अपन क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, या b का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं p का x कोऑर्डिनेट कितना है, h क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को कैसे लिख सकता हूं मैं, a, ध्यान से देखो, a प्लस 0/2, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, a प्लस 0/2। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास a आ जाएगा 2h के बराबर। वेरी नाइस, है ना। अच्छा, उसी तरह से आप मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो k पर भी लगा सकते हो, k इज द मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, k 0 प्लस b/2। तो b कितना हो जाएगा, 2k। सही। अच्छा, तो ये तो मेरे को x कोऑर्डिनेट पता चल गया सर, 2h, और b y कोऑर्डिनेट 2k पता चल गया। अच्छा, अब मैं क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाऊं? ये फर्स्ट स्टेप होती है आपके पास क्या, कि आप h k एज्यूम कर लो। सेकंड होता है कि आप h k को सिंप्लीफाई कर लो, एंड थर्ड होता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन अपन लगा लेते हैं। ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये कहती है कि ये रॉड कितना भी स्लाइड कर जाए दोस्तों, रॉड कितना भी स्लाइड कर जाए, रहेगा तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं आया समझ में? अरे भाई, रॉड कितना भी स्लाइड कर करके नीचे पहुंच जाए, बनेगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। यार ये ना बहुत हैंग करने लगा है। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, OA square plus OB square will always be equal to AB square. Do we know the length of OA? Yes, OA का लेंथ कितना है, 2k। तो OA हो जाएगा 2k स्क्वायर, और सिमिलरली OB का लेंथ 2h है ना, और AB तो रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है, 10।
तो ये आ गया, एच और के में रिश्ता आ गया, खत्म भाई, लोकस आ गया अपना, लफड़ा ही खत्म ना। 4k² प्लस 4h² इज इक्वल टू 10² मतलब 100। चार 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 कॉमन ले लो तो h² प्लस k² इज इक्वल टू 25 है ना। 100/4 इज 25। इस इक्वेशन में h k के अलावा क्या आपको कोई और वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस h विथ x एंड रिप्लेस k विथ y। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। ठीक है, आप जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिख लो ना, द यहाँ पे सही आर्टिकल नहीं रहेगा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी डोंट नो व्हाट दैट सर्कल इज, बट आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि जब ये रॉड ऐसे स्लाइड करेगी ना, तो इस रॉड का जो सेंटर है, इस रॉड का जो सेंटर है, अगर मैंने उस पर लाइट लगा दी, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, इस रॉड को यहाँ पे रख दो अंधेरे में, और बीच में एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दो, और आप इसको स्लाइड कराओगे ना, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी आएगा एलईडी बल्ब का वो एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी आएगा, है ना। वो एक ऐसा मतलब काइंड ऑफ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी आएगा इस तरह से। अरे रॉड एक समय एकदम वर्टिकल मान लो, ऐसी वर्टिकल रखिए, फिर धीरे धीरे वो स्लाइड करने लग जाएगी, तो उसका जो ट्रैजेक्टरी आएगा, ज्यादा इमेजिन नहीं करना है, इतना भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। बट सर्कल की इक्वेशन देख के मैं बता सकता हूँ कि वो एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी आएगी। चलिए एक और तरीका है ना इसका, अपन मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। मेथड 1 भी खराब नहीं था ना, मेथड 1 भी खराब नहीं था, बट मेथड 2 जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्या करते हैं अपन कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हर्षदा आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस, इस पे एक रॉड अपन ने टिका दी, टिकाना मतलब वी हैव जस्ट केप्ट इट हियर। अब जमीन में फ्रिक्शन ही नहीं है मान लो, है ना, जमीन में फ्रिक्शन ही नहीं है भाई, तो जमीन में फ्रिक्शन नहीं तो रॉड एकदम स्लाइड कर जाएगा, तो रॉड का सेंटर ना कुछ आपको ट्रैजेक्टरी देगा, उसका इक्वेशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि रॉड को अपन ए बी कहते हैं ना, रॉड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको थीटा मान लो। लास्ट टाइम अपन ने क्या माना था, ये वाला लेंथ को ए माना था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अब एक काम करो, इंक्लिनेशन को थीटा मान लो, और मिड पॉइंट को तो एच कोमा के मानना ही मानना है, क्योंकि उसी का लोकस निकालना है ना अपने को। अच्छा ये थीटा आ गया, और ये लेंथ कितना है बच्चों, ये लेंथ 10 है। तो मैंने कॉम्पोनेंट से पढ़ा था कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 cos थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी 10 sin थीटा। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने फिजिक्स में बहुत पढ़ा है, ठीक है ना, जब अपन ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा। इनफैक्ट आज भी अपन अगर फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, कोई भी फोर्स का कंपोनेंट लेते, तो अपन उसका क्या करते हैं, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा करते। तो जो थीटा के नीचे मतलब थीटा के डायरेक्शन में जो गिरता है उसको अपन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कहते हैं, है ना। जैसे ये 10 है, ये थीटा के डायरेक्शन में गिर रहा है, तो 10 cos थीटा हो गया इसका प्रोजेक्ट। ये जो कंपोनेंट होता है दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन, है ना। अगर आप ऊपर से सनलाइट छोड़ते हो, सनलाइट, तो जो रॉड की परछाई बनेगी वो ये बनेगी, तो दिस इज द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर आप इधर से सनलाइट छोड़ते हो या कोई भी लाइट छोड़ते हो, तो इस रॉड की प्रोजेक्शन अब यहाँ पे बनेगी, तो दिस इज अनदर प्रोजेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। उसको निकालने का तरीका क्या है, थीटा के अलोंग है तो cos थीटा, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। बस अब अपने को ये पता है कि ओ ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी इज राइट एंगल्ड। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे भी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 स्क्वायर। आया क्या समझ में? एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी अप्लाई कर दिया, हालांकि उससे क्या हो जाएगा ना कि आपका आंसर तो आ जाएगा जल्दी से, बट मैंने एच कॉमा के को इन्वॉल्व नहीं करा है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10 cos थीटा कॉमा 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 10 sin थीटा। अरे भाई ये जितनी लेंथ है उतना वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट पता है मुझे और ये कोऑर्डिनेट भी पता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अपन एच कॉमा के को भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसको मत लिखो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हो 0 + 10 cos थीटा अपॉन 2, चेक करो 0 +
10 cos थीटा अपॉन 2, ये h के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपने क्या माना है? वेरिएबल थीटा। थीटा आपने माना है तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 cos थीटा इज इक्वल टू h। तो cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली 10 sin थीटा प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। दिस इज इक्वल टू k। तो आपका यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा? k अपॉन 5, है ना। तो यार सारी दुनिया जानती है कि थीटा को एलिमिनेट करना है। अगर आपको क्या एज्यूम करा आपने क्या एज्यूम करा है? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, यार आप लोग बफरिंग का बोल रहे हो बट मेरे को पक्का मैसेज आता अगर बफर होता है तो मुझे मैसेज आ जाता कि स्पीड इज नॉट स्टेबल, बट ठीक है मैं देखता हूँ। थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि अपन ने खुद से अज्यूम करा है। तो आपको जो भी चीज खुद से अज्यूम करते हो आप गणित में, तो उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट थीटा सिंस वी हैव अज्यूम्ड इट आवरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी दो ना, सिंस वी हैव अज्यूम्ड इट आवरसेल्व्स। तो थीटा को अपन एलिमिनेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। कैसे एलिमिनेट करूँ थीटा को? साइन थीटा है कॉस थीटा है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1 होता है। बस दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेथड 1 अच्छा है, मेथड 2 इतना अच्छा नहीं है। देखिए मेथड 1 अच्छा है नो डाउट, बट मेथड 2 जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ना। देखने में लेंदी लगता है बट आपको वो ज़रूर 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 हेल्प करेगा। इजी क्वेश्चंस में ये डिफिकल्ट लगता है, मतलब ये क्वेश्चन प्रिटी इजी था ना, काफ़ी इजी था। बट अगर अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द लोकस ऑफ सर्कमसेंटर of triangle AOB. 1 second. Yes. अच्छा, सर्कम सेंटर क्या होता है बताइए मुझे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होगा? सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। भूल गए? ठीक है। नो, आई हैव नो आइडिया कि ऑफलाइन क्लास कब चालू होगी। जब सेफ होगा तब स्टार्ट होगी ना, क्योंकि आपको सेफ्टी इंपॉर्टेंट रखना है। कोविड से रिकवर कर जाती है जनता, बट उसके बहुत सारे पोस्ट इफेक्ट्स भी हैं ना, जैसे कि 1/3 people are suffering from respiratory issues, 1 in 5 people are suffering from mental issues after getting COVID। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अपन यंग है तो अपन बाहर निकल जाए। थोड़ा वेट करो, जब सेफ होगा तब अपन ऑफलाइन क्लास बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आपको सर्कम सेंटर पता है ये होता है, तो सेकंड वाले का भी सेम आ जाएगा। तो लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस अमर ने शायद बोला था कि सेम आएगा, ही वाज राइट। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस मतलब सेम एज अबव। सिंस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस is the circumcenter itself, is the circumcenter itself। ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, क्योंकि सर्कम सेंटर ये क्यों होता है? क्योंकि अगर अपन कोई भी सर्कम सर्कल बनाएंगे, है ना, तो उस सर्कम सर्कल के लिए AB डायमीटर हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन सर्कम सर्कल बनाते हैं तो AB डायमीटर हो जाएगा, तो उसके मिड पॉइंट हो जाएगा रेडियस। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। AB के मिड पॉइंट का लोकस अपन 2 मेथड से निकाल चुके हैं, तो अभी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। थर्ड पार्ट आपको कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर, सॉरी फाइंड द लोकस सेंट्रोइड ऑफ। तो सेंट्रोइड का लोकस कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं मेथड 2 यूज करता हूँ हमेशा। मेरे को कॉस थीटा वाला साइन थीटा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, बिल्कुल लगेगा आपको भी।
देखिए ये अपने पास है ट्राइंगल, ओके बच्चों, ये लेंथ है 10, तो मैं क्या करता हूँ इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 10 cos थीटा, ये हो जाएगी 10 sin थीटा। तो क्या मैं ये कोऑर्डिनेट जो है इसको 10 cos थीटा, 0 और 10 sin थीटा, सॉरी 0, 10 sin थीटा ऐसे मान सकता हूँ ना। ये हो गया आपका ओरिजिन। अब आपको क्या बोला गया है कि सेंट्रॉइड का ओरिजिन निकालना, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है? सेंट्रॉइड का। किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है? बीचों बीच में कहीं आता है। सेंट्रॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? जी से। जिसका लोकस निकालना उसको क्या मान ले? एच कॉमा के। अच्छा, तो सेंट्रॉइड इज एच कॉमा के अपन ने अज्यूम कर लिया, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अपने को आता है ना, मेरे को तो आता ही है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू तीनों का एवरेज, तो 0 प्लस 10 cos थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज 0 प्लस 10 cos थीटा, मीन कहना चाहिए वैसे 3 नंबर है इसलिए, है ना। ये हो गया आपका एच, और के क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट का मीन, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट का मीन देखिए क्या हो जाएगा, 10 sin थीटा, दिख रहा है ना आपको, 10 sin थीटा प्लस 0, तो 10 sin थीटा प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से एक चीज मुझे आप बताओ, है ना, कि अपन ने क्या अज्यूम करा है? वेरिएबल थीटा। थीटा अपना है, थीटा को अपन लाए लाइफ में, तो थीटा को अपने को ही हटाना पड़ेगा। तो cos थीटा यहां से आ जाएगा आपके पास 3h/10, और sin थीटा आ जाएगा आपके पास 3k/10। ठीक है, बताइए कैसे हटाओ मैं थीटा को? स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, इक्वेशन 1 and 2। तो दोनों को स्क्वायर किया मैंने, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो 3h/10, 9h स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 9k² अपॉन 100, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगी? 9x² अपॉन 100 प्लस 9y² अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 100। मतलब 100 को मैं उधर साइड ले गया। अच्छा, आपको जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा दिस इज ऑल्सो सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो लोकस क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। गुड। 9 को अपन कॉमन भी ले सकते हैं। गुड। मेरे को आपके कमेंट से बता रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो बता ही दिया मैंने सर, सेकंड मेथड से फील आ गई। नोट करने 2 सेकंड वाला। मेथड 1 से भी हो जाएगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है। मेथड 1 में कोऑर्डिनेट क्या आए थे? देखिए मेथड 1 में कोऑर्डिनेट आया था आपके पास 2h, 0 और 0, 2k। तो निकाल लो सेंट्रोइड। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थीटा को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है। प्रणव, आपको किसी को नोट करना था ना मेथड 2, ये लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करा है, स्क्वायर एंड ऐड करा है ना, खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो इतना चांस ही नहीं मिलता था, आपको मैं अपने पुराने नोट्स बताऊंगा ना, तो इतना फास्ट पढ़ाया जाता था कि अब सब कुछ घर आके नोट करना पड़ता था खुद से, वो भी तब तो कोई यूट्यूब, कोई कुछ नहीं, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, और बस ये होता था कि आपको घर पे आके खुद से वो जो मिस कर दिया उसको खुद से कैलकुलेट कर लो। तरीका बस समझना होता था क्लास में। हालांकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करें और मेरे से आगे चलो, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। पीछे चलोगे तो थोड़ा नुकसान होता रहेगा। ए एंड बी आर टू वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। And y is such that
लेंथ ऑफ AB is equal to 4. Find the locus of point which divides the segment AB internally in the ratio 1:2. आराम से होगा, आप सबसे होगा इक्वेशन। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिससे इक्वेशन नहीं हो पाएगा, सबसे हो जाएगा। मेथड 2 से भी कर सकते हो। सर इस इक्वेशन में एक्स और वाई होगा तो सर्कल का इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन में किसी ज्योमेट्रिक फिगर का इक्वेशन वो भी बताना होगा। नहीं बताना होगा, वो तो मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, कि हाँ भाई ये सर्कल का इक्वेशन होता है, अभी अपने को पता नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, आपको बस लिखना है कि लोकस इज 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। जब अपन थोड़ा सा सर्कल पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही फील आ जाएगी कि सर्कल है, तो आप फिर मतलब वो जो स्टाइल मारने के लिए आप खुद से ही लिख दोगे तब तो, है ना। सर जो 020 है वो लैंडलाइन है। लैंडलाइन पे आपका कॉल ही नहीं लग रहा था, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था। परसों मैंने किया था एक बार बट लगा नहीं था, या पता नहीं आपने कट कर दिया था, वॉटेवर। सर बड़े कब होंगे सर, हर बार यही बोल रहे हो कोई कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हो जाएंगे ना, अभी अपन कुछ दिन पहले छोटे थे, अभी अपन बड़े हो गए, सर्कल पढ़ेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मसाला स्क्वायर, ये होता है सर्कल, है ना। और भी होते हैं सर्कल बट ये भी सर्कल होता है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। नहीं 23 नवंबर से अभी ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज सेफ, है ना। आप गवर्नमेंट के डेटा पे मत जाओ, गवर्नमेंट मस्त बेवकूफ़ बना रही है आपको इलेक्शन की वजह से। जब यूएसए में 1.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं अभी तक, तो देर इज़ नो अदर रीज़न कि इंडिया में क्यों नहीं आ रहे होंगे। द डेटा हैज़ बीन हाइडेड, हमसे छुपाया गया है बहुत चीज़ें, आप उनकी बातों पे नहीं आइए, है ना। आप मान लो कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है, बस अपने को स्मार्ट रहना है। ठीक है, दिल्ली में फिर से केसेस राइज करने लगे, दे आर स्टिल गेटिंग 7-8,000 पर डे विच इज़ वेरी बिग यार। दिल्ली जैसी एक छोटी सी सिटी में आपको, मतलब बड़ी सिटी है बट फिर भी 7,000 पर डे बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली पुणे में भी आ रहे होंगे बट वो छुपाया जा रहा है। अब इलेक्शन हो गया, अब आपको फिर से देखने लग जाएगा कि कोविड बढ़ रहा है। चलिए, ए एंड बी आर टू वेरिएबल पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। टू वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ए एक्स पे मान लेते हैं अपन और बी को अपन वाई पे मान लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है, उस पर अपन ने ए मान लिया और वाई एक्सिस पे अपन ने बी मान लिया। सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4, मतलब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं तो ये जो लेंथ है वो 4 यूनिट कहलाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, सोचते आगे अपन। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है पी, है ना, वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। उसका लोकस निकालना, जिसका लोकस निकालना उसको एच कॉमा के मान लो। ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन आप क्या लगाएंगे वो सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, वी नो दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 4, राइट, तो ए बी इज इक्वल टू 4, है ना। तो यार मेरे को तो थीटा वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है ना। आप ये वाली लेंथ को क्या बोल सकते हो, 4 cos थीटा, और ये वाली लेंथ को आप क्या बोल सकते हो, 4 sin थीटा, है ना। तो ये ए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा कॉमा 0। मैंने थीटा क्या खुद से क्या एज्यूम करा है, थीटा, तो थीटा को अपन सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं आगे की लाइन भी मैं सुन सकता हूँ, लेकिन बात सही है आपकी, है ना। 0,4 sin थीटा, बिक गई है गवर्नमेंट, है ना। ध्यान रखिए इस चीज का, आप ये मत सोचो कोविड खत्म हो गया, कोविड इज फार फ्रॉम ओवर। जब तक वैक्सीन नहीं आती इंडिया में, देयर इज नो चांस कि वो खत्म हो जाए। अच्छा, अब क्या करें, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और आपको एच के बारे में, पी के बारे में कुछ कुछ कहना है। ये देखिए आपके पास ये वाला येलो डॉट पता है, ये वाला येलो डॉट पता है। लोकस किसका निकालना है आपको, ब्लू डॉट का लोकस निकालना है। तो ये
इसका लोकस निकालना है आपको। अच्छा 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 अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है मेरे पास? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन दैट आई हैव? ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये है कि पी पॉइंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या करें? पाइथागोरस लगाएं ना? पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं भाई, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, समझो इस बात को। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 1 इंटू 4 कॉस थीटा प्लस, शांत हो जाइए, कमेंट इतना मत टाइप कीजिए, काम की चीजें टाइप करो, 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, ये किसके बराबर है? ये h की वैल्यू है ना, सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है। अच्छा k निकालते अपन, k कैसे आएगा? 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट मतलब 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 साइन थीटा, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 साइन थीटा, ये क्या है बच्चों? अपॉन 1 प्लस 2, ये है आपका k के बराबर, k मैंने लिख दिया है ना, हाँ। तो भाई साहब आप यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू h हो जाएगा 3h, और 3h अपॉन 4 हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा 3h अपॉन 4, और यहाँ से sin थीटा आ जाएगा 3k अपॉन 8। ठीक है, फड़फड़ाहट हो रही है तो मेरे से आप पूछ लेना। अपॉन 1 प्लस 2 होगा, हाँ 1 प्लस 2 ही तो लिखा है मैंने, कुछ और लिखना चाहिए था क्या? सही तो लिखा है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए बी। ओह एक सेकंड रुकिए ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रही है 1:2 में, मैंने 2:1 ले लिया है। आपको एक चीज़ समझनी है मेरे से, एक बात समझिए आप, है ए पहले लिखा है तो 1 वाला जो पार्ट है ना वो ए पे आना चाहिए था, एक्चुअली मैंने ए इसको ले लिया ना, यहाँ पर 1 आना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2:1 कर देता हूँ, है ना। बच्चे भी रोने लगे भाई कि आपने सर रेशो गलत ले लिया, तो इसको अपन 2:1 कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ए पर कौन आ जाएगा? 2, तो ए के नज़दीक कौन आ गया? 2। समझ में आ रहा है ना आपको, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा मैटर कर जाती है। बाकी ये अपना क्वेश्चन सही है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है। अब इसको आप क्या करो, cos स्क्वायर थीटा मतलब 9h स्क्वायर बाय 16 प्लस 9k स्क्वायर बाय 64, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना, स्क्वायर एंड ऐड, तो ये आपका फाइनल आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अपॉन में 16 था ना, और यहाँ पे अपॉन में क्या था? 64, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 मतलब 36x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, है ना। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अपने को पता नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जनरल नॉलेज की बात है कि भाई हाँ ये एलिप्स है, अगर आपको नहीं लिखना तो मत लिखो, बट हाँ ये एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा तो लोकस अपना जो है बस खत्म हो गया, मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशंस और कराऊंगा। कल अपन पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी मैं कल ही डिस्कस करूंगा। आई विल ट्राई कि आपका लेक्चर थोड़ा जल्दी चालू हो, है ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि अब दिवाली वेकेशंस हो ही जाने दो, इसके बाद अपन अच्छे से क्विज रखेंगे, जब तक क्विज के क्वेश्चंस जो है वो और ज़्यादा रेडी कर दूंगा मैं, तो फिर अपन वीक में 2-2 क्विज कर देंगे कुछ दिनों तक, ताकि कवर हो जाए ना पुरानी बातें। ठीक है, चलिए तो अपन लोग कल मिलते हैं। आपका होमवर्क जो है एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं जो है ना, मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ आईआईटी का, तो मुझे पता है ये एलिप्स है। कैसे पता करते हैं अपन ये एलिप्स है सर्कल है? वो क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होता है वो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
सम कांस्टेंट है ना आर स्क्वायर। अब ये ए की जगह 1 भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 आता है ना, क्योंकि अपन ए को अगर इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बराबर आ रहा है तो वो सर्कल है, और बराबर नहीं आ रहा है तो वो इलिप्स है, और बीच में माइनस आ रहा है तो वो हाइपरबोला है। अपन पढ़ेंगे बीच में माइनस आता है, अगर यहाँ पे आएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन में बीच में माइनस आएगा, माइनस आ गया तो हाइपरबोला है। और पैराबोला के लिए तो अलग ही अपन देखेंगे, बट ये जो चीज़ है ना आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 9/16 है, यहाँ पे 9/64 है, तो अलग अलग है, इसलिए इलिप्स लिखना चाहे तो लिख दो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मेरे टीचर ने भी लिखवा दिया था इलिप्स से, हमको समझ में नहीं आया था कि भाई इलिप्स क्यों है क्या है, बट उन्होंने बोल दिया था कि आप लिख लो ना, पैसे थोड़ी लग रहे लिखने के, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ पूछा भी नहीं था कि ठीक है। अच्छा, सेल्फ टेस्ट भी करना है हमको, बट सेल्फ टेस्ट में क्या है ना कि क्वेश्चंस लोकस के दिए क्या। ओके, तो आपको आज के दिन ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं अपन DPP4, विल नीड वन मोर लेक्चर। DPP4 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज जल्दी दे दूंगा आज मैं आपको, है ना। टीचर हमारे डूड टाइप थे क्या? हाँ एकदम डूड टाइप थे ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। आज लेक्चर अपना जो है 47 मिनट्स का हो पाया हार्डली, बट अपन कल कवर करेंगे। हो सकता है कल आपका लेक्चर मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर।